नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा के दो उपचुनाव के बारे में। दरअसल बुधनी और विजयपुर दो ऐसी जगह है जहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। एक बुधनी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट है, जहां से उनके बहुत नज़दीकी रमाकांत भार्गव को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। और इसके बाद लोकसभा चुनाव लड़े थे शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, और विदिशा से चुनाव की रिकॉर्ड जीत के बाद वो केंद्र में कृषि मंत्री बने। इस नाते भाजपा ने शिवराज सिंह की पसंद का उम्मीदवार तय किया, बुधनी से रमाकांत भार्गव। अब बात आती है विजयपुर की। यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और मंत्री बने। इसके बाद उनके इस्तीफे के बाद विजयपुर की सीट भी रिक्त हुई और वहाँ से फिर चुनाव हो रहा है। खास बात यह कि विजयपुर से रामनिवास रावत को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, और जो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं मुकेश मल्होत्रा, ये कभी भाजपा में रहे थे, ये कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो हम कह सकते हैं कि कल तक जो कांग्रेस में थे रावत जी वो भाजपा में हैं, और कल तक जो भाजपा में थे मुकेश जी वो कांग्रेस में हैं। तो ये अदला बदली के बाद चुनाव हो रहा है, और वहाँ भी दिलचस्प मामला होने वाला है, क्योंकि बगावत के सुर विजयपुर में भी है और बगावत के सुर बुधनी में भी है। जितनी आसान सीटें ये लग रही हैं उतनी आसान अब बची नहीं है। एक ज़माना था जब कहा जाता था कि बीजेपी या कांग्रेस अगर किसी खंबे पर भी पार्टी का झंडा लगा देंगे तो वो खंबा भी चुनाव जीत कर आ जाएगा। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। खासतौर से इन दो उपचुनाव की बात करें, इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर बुधनी में कितनी चुनौती है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, और विजयपुर में कितनी चुनौती है रावत के लिए या कांग्रेस के लिए, क्योंकि विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी, अब वहाँ से रावत भाजपा के उम्मीदवार हैं। और बुधनी की बात करें तो सबसे मजबूत सीट मानी गई है मध्य प्रदेश में बुधनी, और वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी थोड़ी मुश्किल में दिख रहे हैं शुरुआती दौर की बात करें तो इस मुद्दे पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो हमारे विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी, और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे दो साथी। उसमें बुधनी जिला जिसमें आता है सीहोर जिले के हमारे साथी हैं रघुवर गोहिया जी, वो टेलीफोन लाइन पर हैं, और बुधनी विधानसभा क्षेत्र से एक सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। तो बुधनी के दो हमारे साथी टेलीफोन लाइन पर हैं, और योगीराज जी स्टूडियो में, और स्काइप पर राहुल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहते कि ये जो मामला है, क्योंकि जहाँ तक बात करें बुधनी में कांग्रेस की, तो राजकुमार पटेल पुराने प्रत्याशी हैं, पुराने रहते हैं कांग्रेस के, और वो वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। विधायक रहने के साथ वो दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे, फिर से मैदान में हैं। और भाजपा की तरफ से विदिशा के सांसद रहे रमाकांत भार्गव, अब विधायक के लिए मैदान में हैं। आप किस ढंग से सोचते हैं, क्योंकि मामला भाजपा के भीतर थोड़ा सा तनावपूर्ण है, लेकिन लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, क्योंकि वो लोगों को जीतना जानते हैं। चुनाव बाद में जीतते हैं, वो पहले लोगों का दिल जीतते हैं। आपकी राय? देखिए राघवन जी, आमतौर पर होता ही है कि उपचुनाव जो रहते हैं उसमें उन चुनाव में इतना इंटरेस्ट कम देखने को मिलता है जी, क्योंकि वो लगभग सत्ता पक्ष की तरफ ही जाते हैं। यदा कदा दो चार बार ऐसे मर्तबा छोड़ दी जाए, बाकी उसका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ रहता है। लेकिन ये दोनों ही चुनाव इतने दिलचस्प हो गए हैं, मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव जी, कि आप देखिए कि यह त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही है। मतलब टसल कितनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि कोई भी इसको गिव अप नहीं करना चाहता जी। और न केवल भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी में तो ठीक है, एक सत्ता पक्ष में की तरफ जुड़ने की सबको लालच रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में उठापटक मची हुई है प्रत्याशियों को लेकर जी। और इतनी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अगर चुनाव जीत गई तो सरकार में आ जाएगी। उठापटक को देखते हुए लग रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। वो अपने आप को ये मान के चलेंगे कि कांग्रेस में अब जब भाई आए तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप को पेश करेंगे।
तो इस तरह की स्थिति इन उपचुनाव में बनी हुई है। तो वैसे तो ठीक है लोकतंत्र की दृष्टि से, चलो इतना टक्कर वाले चुनाव हर चुनाव होना चाहिए, पर ये जो परिस्थिति अभी बनी है ये तो मतलब कुछ अलग ही इशारा करती है। और किसी भी कोई ये एकदम श्योर नहीं कह सकता कि मेरे लिए राह बहुत आसान है, ये कठिन है। और कठिनतम से ज़्यादा ये हो गया है कि इस चुनाव के बाद जो राजनीति होगी, इस चुनाव में जो राजनीति होगी वो कई धड़ों को जन्म देगी। आप भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो कई नाम वहाँ चर्चा में थे। एक तो शिवराज सिंह जी के बेटी का नाम चर्चा में था। ये अलग बात है कि अब फाइनल भी उनकी मर्जी से ही हुआ, ये ऐसा हो नहीं सकता है कि रमाकांत भार्गव जी को जो टिकट मिला हो उसमें योगीराज जी, दरअसल एक व्यक्ति जो 4 बार का मुख्यमंत्री हो, लोकसभा का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता हो, विधानसभा का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता हो, जाहिर है कि उनकी अपनी विधानसभा सीट पर तो पार्टी हाईकमान ने यही कहा होगा कि आपको फ्री हैंड देते हैं, जिसको मर्जी आप टिकट दें, जिताने की जिम्मेदारी आपकी। बिल्कुल, और अभी भी होगा यही कि वो जिताने वो ही आएंगे। लेकिन इसके बावजूद एक और जो पुराने प्रत्याशी बीजेपी के रहे, राजेंद्र सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह जी, जो 2005 में जिन्होंने ये 2003 में जो विधायक रहे थे जी, और उन्होंने शिवराज जी के लिए कुर्सी छोड़ी थी, तो वो भी उन्होंने भी भागवत के सुर थाम लिए। तो मामला ऐसा हो गया है कि संगठन में भी दोनों को लेकर ये हो रहा है कि कौन भागवत को उतारू उसको बुलाया जाए, सबको रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन ये स्थिति बनी क्यों, ये चिंता का विषय है दोनों ही दलों के लिए। बिल्कुल चिंता का विषय कि ये हालात बने क्यों। दरअसल मैं अगर चर्चा की बीच में या अभी मैं सोचता हूँ कि इसमें जोड़ना ठीक रहेगा। दरअसल बुधनी विधानसभा भाजपा का कट्टर मजबूत गढ़ बन के उभरा है पिछले, अगर हम 25 साल 30 साल की बात करें, और उसमें रमाकांत भार्गव जी एक शांत प्रवृत्ति के सुलझे हुए लीडर हैं। वो भूमि विकास बैंक में नौकरी करते थे, वहाँ प्रबंधक के पद पर उन्होंने बुधनी में काम किया। बाद में जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तो वो शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़ गए, और उसके बाद वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। इसके बाद वो मार्कफेड के अध्यक्ष बने। इसके बाद वो अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बने, और विदिशा लोकसभा सीट से वो जब चुनाव लड़े तो वो सांसद भी बन गए। दरअसल ऐसा है कि भाग्य उनके साथ जबरदस्त है और ईश्वर उनको छप्पर फाड़ के दे रहा है। और इसी के चलते जो भाजपा के दूसरे लीडर हैं उनको जाहिर है कि हर कोई राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने की जो एक लालसा होती है, उस लालसा ने भाजपा के भीतर रमाकांत भार्गव के खिलाफ एक बड़ी लॉबी खड़ी कर दी है। दरअसल वो लॉबी जो खड़ी हुई है वही मुसीबत की वजह बन रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि शिवराज जी रमाकांत जी पर बड़े मेहरबान है या उनके बड़े ख़ास हैं। वहाँ तो सब कार्यकर्ता ये मानते हैं कि हम शिवराज जी के बड़े ख़ास हैं, लेकिन रमाकांत जी पर जो उनका विश्वास है वो सबसे अलग है। तो ये एक वजह है जो रमाकांत जी की खिलाफत कराती है। लेकिन जो विश्वास की बात है वो शिवराज जी के मामले में शिवराज जी उनको बहुत मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। तो बहुत सारी बातें जो निकल कर आएंगी चर्चा में। हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं। राहुल जी, मैं सोचता हूं कि आपके पास सबसे आखिरी में, क्योंकि रघुवर दयाल गोहिया जी पिछले दिनों भैरुंदा गए थे, जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र का बड़ा एक कस्बा है, वहाँ की स्थिति की वो जरूर जानकारी देंगे, क्योंकि भाजपा के भीतर बगावत के सुर आ रहे हैं, असंतोष के सुर आ रहे हैं। बगावत तो तब हम मानेंगे जब लोग पर्चा दाखिल कर दें और पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू करें, लेकिन असंतोष बहुत तगड़ा है। रघुवर जी उसके चश्मदीद थे। रघुवर जी, आपने क्या देखा, क्या सुना और आपको क्या लगता है? पहले तो मैं हमारे मित्र योगेश जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। आज उनका जन्मदिन, और मैं कल भैरुंदा में था, भैरुंदा पुराना नसरुल्लागंज जी, जिसका नाम था जी, और वहां पर जिस तरह से बुधनी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर जो बातें हो रही थी जी, उन बातों को लेकर यही लब्बो लुआब निकल कर आ रहा था कि जो भी टिकट वितरण हुआ है पार्टी ने किया है या शिवराज जी की जो है पसंद चली है वो ठीक नहीं हुआ है। और उसके एक नहीं कई कारण जो है मुझे स्थानीय लोगों ने, पत्रकार मित्रों ने भी बताए। और सबसे बड़ा कारण जो उन्होंने बताया कि एक तो वो 71 वर्ष के हो चुके हैं, तो शारीरिक रूप से वो उतना मेहनत और उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जिसकी अपेक्षा आज के दौर में की जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो शिवराज जी के बड़े विश्वस्त हैं। सहकारिता क्षेत्र में वो सहकारी सोसाइटी के प्रबंधक भी रहे थे
बहुत विनम्र है, शालीन है। लेकिन अब राजनीति के मायने जो है वो छीना झपटी वाले हो गए, बदल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से महत्वाकांक्षाएं जो है वो बहुत नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जागृत हो चुकी हैं। और लोग जो है वहाँ इनको, रमाकांत जी को बिल्कुल सहन करने की स्थिति में नहीं थे। यही वजह है कि आपको याद होगा कि कल यानी कि 21 तारीख को कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के भोपाल स्थित निवास जो बैठक हुई थी, और वो इसी संदर्भ में, इसी सिलसिले में बैठक आनंद फानंद में बुलाई गई थी कि वहां तक भी असंतोष के स्वर पहुंचे थे। उस बैठक में जो दो महत्वपूर्ण लोग हैं, एक तो पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए 2003 में अपनी सीट छोड़ी थी शिवराज जी के लिए, वो नहीं पहुंचे थे। और दूसरा जो गुरु प्रसाद शर्मा जी हैं, उस क्षेत्र के बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शिवराज जी के भी बड़े नजदीकी रहे हैं। 2 बार वो चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए। वन विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे थे वो। ये 2 महत्वपूर्ण नेता उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। और उसके तुरंत बाद ये एक तेजी से वहां चर्चा चली थी कि राजेंद्र सिंह राजपूत जो है अपने असंतुष्ट साथियों, कार्यकर्ताओं को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। ये कल शाम तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और उसके बाद आज सुबह हम लोगों को ये पता चला कि बिना किसी का नाम लिए सारे कार्यकर्ताओं को एक जगह, एक स्थान पर एकत्रित किया गया। और उनकी संख्या कोई 150 नहीं थी, वो लगभग 1000 के आसपास थे। और उनमें बड़े महत्वपूर्ण नेता भी थे। और चूंकि शिवराज जी की नजर में ये सारा मामला रहा होगा, इसलिए उन्होंने जो है आनंद फानंद में अप्रत्यक्ष रूप से जिला भाजपा के अध्यक्ष रवि मालवीय जी, पूर्व मंत्री जो है आपके रामपाल सिंह, जो, हाँ, वो वहां पहुंचे, और रघुनाथ सिंह भाटी पहुंचे, और बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे। और कुछ वीडियोस जो है मेरे पास आए, तो उनमें काफी तल्ख लहजे में लोग यही बात कर रहे थे कि आपने कैसे टिकट दे दिया, और हमारा जो बात है वो क्या आप संगठन तक पहुंचाएंगे, सारी चीजें हैं। फिर भी मामला वही है जो आपने कहा था कि 25 तारीख को नाम जो है नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख है जी। और उस तारीख में संभवतः शिवराज सिंह जी भी रहेंगे, बीजेपी के स्थानीय नेता और बाहर के नेता भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। तो उस दिन का इंतजार सबको रहेगा। एकदम आपने ठीक कहा। कौन आता है, कौन नहीं आता है जी। तभी असंतोष की सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। और आपने एक बात और कही थी कि किसी जमाने में जो है कांग्रेस भी यहाँ मजबूत स्थिति में थी, लेकिन बाद में ये भाजपा का गढ़ हो गया। ये बिल्कुल सही बात है। आपको भी याद होगा, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो पहला चुनाव हुआ था 1957 में जी, उस समय यहाँ से पहली महिला उम्मीदवार जो है कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीती थी, राजकुमारी सूरज कला उनका नाम था जी। उसके बाद बंशीधर पाराशर जी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे 1962 में। फिर आपको याद होगा मोहनलाल शिशिर जी एक बड़ा नाम रहा है अपने दौर का जी। 1967 में वो चुनाव जीते। बिल्कुल। फिर 1992 में शालिग्राम श्रीवास्तव वकील साहब चुनाव जीते। ये पहले चुनाव शिशिर जी जनसंघ से जीते, फिर शालिग्राम श्रीवास्तव जी स्वतंत्र जीते, फिर जनता पार्टी से वही जीते। फिर आपको याद होगा केन प्रधान साहब जीते 1980 में जी। फिर चौहान सिंह चौहान साहब थे, बड़े अच्छे नेता थे कांग्रेस के बुधनी क्षेत्र के, वो चुनाव जीते। और उसके बाद फिर 1990 में शिवराज सिंह चौहान जी की एंट्री होती है और तब से हम जैसे लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी की मजबूती की एक नींव रखी गई होगी, तो वो नींव उन्होंने रख दी थी। लेकिन वही 1993 में फिर राजकुमार पटेल चुनाव जीत गए बिल्कुल वहाँ, और मंत्री भी रहे, आपने भी बताया। फिर उनके बड़े भाई 1998 में देव कुमार पटेल, वो भी चुनाव जीत गए। फिर 2003 में रज्जू भैया यानी कि राजेंद्र सिंह राजपूत जी की एंट्री होती है और वो चुनाव जीत जाते हैं जी। फिर शिवराज सिंह चौहान जी की एंट्री होती है 2006 में और राजेंद्र सिंह राजपूत जी को जो है वो सीट उनके लिए खाली करनी पड़ती है जी। तब से लेके अभी तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि जब भी ये सीट खाली होगी तो रज्जू भैया सबसे पहले दावेदार होंगे। ऐसे ही कार्यकर्ताओं की मान्यता रही थी कि जिन्होंने शिवराज जी को अपनी सीट दी, हो सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इसमें सिर्फ इतनी चीज जोड़ूंगा रघुवर जी कि बीजेपी ने जिनके भी टिकट काटे या जिन्होंने पार्टी में त्याग किया शिवराज जी के लिए,
पार्टी ने उनको भरपूर उपकृत किया। राजेंद्र सिंह जी भी निगम मंडल के अध्यक्ष रहे, 2 बार के हारे गुरुप्रसाद शर्मा निगम मंडल के लगातार अध्यक्ष रहे। अब नए दावेदार थे रघुनाथ भाटी, रवि मालवी कह सकते हैं हम, कमलेश यादव कह सकते हैं, ये नए दावेदार थे। गुरुप्रसाद शर्मा 2 बार इलेक्शन लड़े, वो हार गए। जहाँ तक 57 की बात की आपने और 1962 की, 57 का आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश गठन के बाद पहला चुनाव था और वो चुनाव राजकुमारी सूरजकला जो जीती थी वो लगभग 600 650 700 वोट से जीती थी कांग्रेस की, जबकि कांग्रेस का पूरे देश में बहुत जलजला था। इसके बावजूद हिंदू महासभा के प्रत्याशी श्री मथुरा प्रसाद सिंह जी से वो 600 वोट से जीती थी। उस समय के लोग कहते हैं कि वो जिताई गई थी। तो ये दावे प्रति दावे, लेकिन गढ़ वो विधानसभा की सीट बुद्धि नहीं रही थी। आज़ादी के बाद के पहले चुनाव में 600 वोट या 700 वोट से जीते। 62 का इलेक्शन भी 1000-1200 से कांग्रेस जीती थी। ये दो चुनाव तो मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद का क्रम आपने बता दिया है। मैं रमेश सिंह जी की तरफ आऊँगा। रमेश जी, रघुवर जी ने बहुत विस्तार से बात बताई है, आपका क्या सोचना है? रमाकांत जी शांत, सौम्य, मितभाषी और शिवराज जी के बड़े भरोसेमंद, कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में अगर कोई आंख कान और नाक है तो वो शिवराज जी के रमाकांत भार्गव जी हैं। आपकी राय, वहां किस ढंग से असंतोष है और क्या स्थिति लगती है, बहुत संक्षेप में? राघवन जी, रमाकांत जी शिवराज जी के बहुत अति विश्वसनीय है, बहुत सौम्य है। बावजूद इसके पूरे क्षेत्र में असंतोष इस समय बहुत ज्यादा है। राजेंद्र सिंह का असंतोष आज का नहीं है। ये जब लोकसभा का टिकट मिला था भार्गव साहब को जी, तब भी उन्होंने दावेदारी की थी और नहीं मिला था तो फिर वो चुनाव प्रचार में भी नहीं गए थे, इसके बाद बैठकों में भी नहीं जाते थे जी। तो अब उस समय इनका अकेले का जो असंतोष था, लेकिन अब पार्टी, जैसा कि गोहिया जी ने बताया कि नसरुल्लागंज से बक्सरा तक असंतोष है जी। और असंतोष इस हद तक है कि आम आदमी तक में अभी असंतोष देखा जा रहा है। दूसरी तरफ एक समीकरण और बन रहा है, मैं अभी देख रहा हूँ राजकुमार पटेल के प्रति एक इधर जो साहेबगंज से बक्सरा तक तो जबरदस्त सहानुभूति है जी, और साहेबगंज से नसरुल्लागंज का जो स्थिति है उसमें भी कोई उसकी मुझे बहुत जानकारी तो नहीं, लेकिन जो जानकारियां मिल रही है कि राजकुमार के प्रति सहानुभूति है। तो जो अभी जो दिख रहा है कि ये शिवराज जी की सीट है, तो स्थिति इतनी आसान नहीं है बीजेपी के लिए, जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है। अब शिवराज जी उसको किस हद तक संभाल पाते हैं ये देखने की बात है। लेकिन जैसे गुरुप्रसाद शर्मा और राजेंद्र सिंह राजपूत, अगर ये शिवराज जी के कहने से मान भी गए, पार्टी में के साथ हो गए, पर्चा भरने के दिन साथ भी आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि अंदरूनी तौर पे ये साथ होंगे। खास तौर पर राजेंद्र सिंह का तो मैं कह सकता हूँ और गुरुप्रसाद जी का भी। अंदर से मुझे पूरा शक है, पूरी उम्मीद है कि ये इधरघात करेंगे। जी, दरअसल 1,06,000 वोट के आसपास विधानसभा चुनाव में जीत हुई थी। अब बीजेपी ये मान के चलेगी कि अगर 1 लाख वोट भी घटते हैं तो कम से कम 6,000, हम सबसे खराब स्थिति माने तो 6,000 से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। ये हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, नतीजे तो बड़े उलटफेर के होते हैं। लेकिन अभी शिवराज जी जब कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, तो मैं कई बार कहता हूं कि राजनेता वो होता है योगीराज जी जो लोगों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जीवन भर समझाकर वोट लेता रहे। लोग कहते हैं एक बार हमने उनके भरोसे में वोट दे दिया, दोबारा दे दिया, तिबारा दे दिया। असली तो वो होता है जो लगातार उनसे वोट लेता रहे और हर बार ये कहे कि मैं अगली बार आपकी बात मान लूंगा। तो शिवराज जी उन होनहार, तो मैं नहीं कहूँगा होनहार तो वो हैं ही, लेकिन उन मजे हुए नेताओं में हैं जो नाराज लोगों को मनाने में सिद्धस्त है। मैं कहता हूं कि वो पीएचडी भी हो तो नाराज लोगों को मनाने में अपने आप में एक बड़ा संस्थान भी है। आपकी बहुत छोटी सी राय, समय की तंगी। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब चुनाव शुरू होता है तो बहुत विरोध दिखाई देता है, लेकिन आखिरी में आते हैं और मंत्र फूकते हैं और लोग उनके प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं। ये राघौड़ में भी बहुत सालों से होता रहा। दिग्विजय सिंह आखिरी दिन सभा संबोधित करते थे और माहौल उनके पक्ष में आ जाता था। अच्छा, इन सब में आप ये देखिए कि भाजपा कांग्रेस में तो मुकाबला है ही है जी। इंडी गठबंधन भी अपनी भद पिटवाने की कोशिश में कमी नहीं रख रहा। अब आप बताइए वह समाजवादी पार्टी का क्या है, लेकिन उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। अर्जुन आर्य आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो आदिवासियों के आंदोलन में कई बार जेल भी गए। पिछली बार भी वो टिकट के दावेदार थे, तब उनको टिकट नहीं मिला, और इस बार भी वो दावेदार थे, इसलिए वो बगावत करके सपा के पास चले गए। हाँ, लेकिन ये जो बात करते हैं कि इंडी गठबंधन एक है कि वो कहीं एक दिखाई देता और कहीं मालूम पड़ा कि कोई एकता ही नहीं। लेकिन योगीराज जी, अर्जुन आर्य का खड़ा होना
कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। राजकुमार पटेल के पास जो आदिवासी वोट है वो कट जाएंगे। मुझे लगता है कि ये स्थितियां बिल्कुल इस चर्चा में इसलिए इस प्रत्याशी की भी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर उस विधानसभा में बन गया है। अर्जुन आर्य बहुत आदिवासियों में काम करने वाले हैं। रंजन जी, आपकी राय? देखिए, ये बुधनी क्षेत्र पर सबसे एक अछूता क्षेत्र रह गया विजयपुर जी। तो विजयपुर पे चर्चा हो जाए कि विजयपुर की स्थितियां क्या है कि वहां जो कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ ही लड़ रही जी। क्योंकि जो टिकट दिया गया है वो भी पुराने कांग्रेसी हैं और जिनको वर्तमान में टिकट दिया गया है वो भी कांग्रेसी हैं। तो यहाँ कांग्रेस ही लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रही। यदि कैसे भी जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आपको पर्दे के पीछे दिखाई दे रही है, सिर्फ कांग्रेस ही आगे दिखाई दे। देखिए, तो विजयपुर का जो मामला है, विजयपुर का मामला वहां भी बहुत रोचक होने जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में मंत्री हैं, छोड़ करके आए हैं, कांग्रेस से ही छोड़ा है जी। तो स्थितियां क्या है कि जितना बुधनी टफ हो गया है उतना ही टफ विजयपुर आपको दिखाई देगा। मतलब ये कहें कि ये दोनों उपचुनाव इतनी आसानी के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, ये तो कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि बुधनी में भी उतनी ही फाइट है जितनी विजयपुर में फाइट है। तो विजयपुर में भी शासन को, सत्ता को, भारतीय जनता पार्टी को उतनी ही ताकत लगाना पड़ेगी जितनी उसको बुधनी में लगाना पड़ेगी। बुधनी ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल तस्तरी में परोस के दे दी गई है, लेकिन ये बहुत मुश्किल सीट है। यहाँ आप देखेंगे राघवेंद्र जी, बहुत रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ राजकुमार पटेल पुराने कांग्रेसी हैं, भार्गव जी को लेके आए हैं, शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में जो असंतोष, जो माहौल दिखाई दे रहा है आपको, वो सिर्फ एक माहौल दिखाई दे रहा है कि क्या एक ही व्यक्ति को आप कब तक उपकृत करते आएंगे और आपकी दम पर वो कब तक विधानसभा और लोकसभा में जाता रहेगा। क्या दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा? क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने समर्पण के साथ काम किया, शिवराज सिंह चौहान के कंधे से कंधा मिला के काम किया, उनको जिताया। तो ये तमाम चीजें हैं कि वो लोग हाशिए पे चले गए, तो वो लोग तो विरोध करेंगे। और बुधनी में भारतीय जनता पार्टी को अपने ही लोगों से सबसे ज्यादा खतरा है, तो इस चीज को तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह टफ है। बिल्कुल रंजन जी, दरअसल ये जो सारा मामला राहुल जी, वो ये बताता है कि एक अनार और 100 बीमार। यहाँ क्या है कि एक ही अनार एक ही आदमी को बार बार मिल रहा है, तो बाकी जो बीमार हैं वो परेशान है। लेकिन पार्टी ने सब बीमारों को उपकृत किया है। राजेंद्र सिंह को भी उपकृत किया है। वो लगातार मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान थे तो वो निगम मंडल के अध्यक्ष रहे, गुरुप्रसाद शर्मा रहे, रघुनाथ सिंह भाटी जिलाध्यक्ष रहे, रवि मालवी जिलाध्यक्ष हैं। वहाँ कमलेश यादव जो हैं, उनकी यादव समाज में अच्छी पकड़ है, वो नाराज हैं और राजेंद्र सिंह की नाराजगी की बात आ रही। लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि शिवराज सिंह एक बार आएंगे, सबको मना लेंगे रूठों को। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक बॉल पे छक्का मारने का सोचते हैं, छक्का पड़ जाता है, दोबारा सोचते हैं फिर पड़ता है, और फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने छक्का मारा और बाउंड्री पर कैच हो गए। तो ये जो स्थिति है दोनों जगह टफ फाइट है। अभी कहना मुश्किल है, चुनाव अभी पर्चे दाखिली होगी भाजपा के भीतर। बुद्धि में तो नाम बदलने की बात भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी बदलना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें। विजयपुर का आपने बता दिया कि वहाँ कांग्रेस के सामने है। अगर रामनिवास रावत जीतेंगे तो कांग्रेस की प्रत्याशी जीत रहे हैं, और कांग्रेस जीती तो वैसे ही वो जीत रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक गुणा भाग है। जहाँ तक राजकुमार पटेल की बात है, वो विनम्र भी है, लोगों से मिलते भी हैं, और उनके साथ एक सहानुभूति है कि वो कई चुनाव हार चुके हैं। अब लोग सोचते हैं कि उनको एक बार चुनाव जिता दें। लेकिन राजकुमार की हार और जीत के बीच में शिवराज सिंह चौहान खड़े हैं। अगर वो खड़े हैं तो स्थिति संदिग्ध हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। देखते हैं, अभी तो चुनाव शुरू हो रहा है। आमतौर से उपचुनाव दिलचस्प नहीं होते, लेकिन ये दोनों चुनाव बड़े दिलचस्प हैं। देखते हैं आगे जब भी होगा तो रिपोर्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका साधुवाद, रघुवर जी आपका धन्यवाद, रंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल रंजन जी और योगीराज जी आपका साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बगावत बुधनी टू विजयपुर जारी रहेगी, हमें लगता है, मतदान होने तक। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए IND 24।